27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम शामिल करने का फैसला। आइन के आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली। संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज करार नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज का इजाफा किया जाएगा। चीफ जस्टिस के ओहदे के साथ पाकिस्तान का लफ्ज लगाया जाएगा। 27वीं तरमीम में चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान का लफ्ज नहीं था। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। काबीना से नई तरामीम मंजूरी के बाद आज ही सेनेट इजलास में पेश की जाएंगी। सेनेट का इजलास भी कल की बजाय आज ही तलब। हुकूमत कल तक वफाकी आईनी अदालत के क़याम की ख्वाहिशमंद थी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। 27वीं तरमीम आज मंजूर होने का इम्कान। तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 237 की अक्सरियत मौजूद। तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर होने के साथ ही सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद ये तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर आइन का हिस्सा बन जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी कौमी असम्बली में मौजूद हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक की मुलाकात में तरमीम में चंद तब्दीलियों और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास। हम 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे MPs को पार्लियामेंट हाउस से उठाया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली इजलास से इजहार ख्याल। कहा, हम पाकिस्तान के साथ थे और रहेंगे। हमारे वज़ीर आला को अपने लीडर के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। हम वॉकआउट भी करेंगे, एहतजाज और तकरीरें भी करेंगे। कासिम खान सूरी ने पूरी दुनिया के सामने आइन को तोड़ा, आइन को पामाल किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया। उस पे तो नहीं कहते कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। क्या पार्लियामानी पार्टी की जॉइंट ऑपोजिशन ने मीटिंग बुलाई? क्या कहा कि हम बैठते हैं और एक एक शिक पे बात करते हैं? वो नहीं करेंगे। इन्होंने पिछले 4-4.5 साल में कुछ नहीं सीखा। अगर सीखा होता तो 27वीं तरमीम पर आकर बात करते, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनते, पॉलिटिकल प्रोसेस पे कमेंट करते। PTI दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। जब कासिम सूरी आइन शिकनी कर रहे थे तो ये क्यों चुप थे? पार्लियामान मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है। हकीकी कानून साजी ऑपोजिशन को बर्दाश्त नहीं हो पा रही। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, काश ऑपोजिशन तरमीम पर सिर हासिल गुफ्तगू और शिकवा बहस करती। बिल पढ़े बगैर शोरगुल करने और बयानियां बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। PTI वाले मुशर्रफ के रेफरेंडम में पेश थे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम की कोशिश। सूबाई असम्बली में अमन जिरगा जारी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान मौजूद है। अफगानिस्तान में छोड़ा असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। दलील और दलाइल पर विफाक से मसाइल पर बात करना होगी। विफाक, सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलकर काम करना होगा, वरना तरक्की नहीं हो सकती। हमें अपनी समत को ठीक करना होगा। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अफ़ाम तफ़हीम के मामलात समझाए। धमकियों और इल्ज़ाम तराशी से दोनों ममालिक को गुरेज करना चाहिए। 40 सालों से हमें सिर्फ दहशतगर्दी, बंदूक, खुदकुश धमाके ही मिले हैं। मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि हमेशा हमने अमन के लिए किरदार अदा किया। KP के साथ सिंध और पंजाब का अमन भी जुड़ा है। वाना कैडेट कॉलेज में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम दहशतगर्द हलाक। वाना ऑपरेशन पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लम्हा बलम्हा सूरत हाल पर नजर। कौम के मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आंच नहीं आने देंगे। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई ने ख्वारिश के हमले और मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हमने दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिबे इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया। गुज़िश्ता रात 10 से 10:30 बजे के करीब तमाम ख्वारिश को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ज़ेरे तामीर कैडेट ने कहा कि पाक फौज के जवानों ने हमें बाहिफाजत कॉलेज से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। तालीम के दुश्मन कुछ भी कर लें, हमें तालीम से नहीं रोक सकते।
इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमला। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा सोग वकला की हड़ताल। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स बंद। आज ज़ेरे समात तमाम मुकदमात में अगली तारीख टाल दी गई। शहीद वकील जुबैर घुमन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। हमले में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हुए थे। खुदकुश हमले में जाम हक 7 अफराद की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 36 जख्मियों को पिम्स अस्पताल लाया गया और 18 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। धमाके में जख्मी होने वाले 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। वफाकी पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में एक्सप्लोसिव एक्ट कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल हैं। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके की इब्तदाई तहकीकात में अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक हमला आवर पैदल कचहरी तक पहुंचा। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। फोरेंसिक और जियोफेंसिक का अमल भी मुकम्मल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमला आवर एक ही था जिसने धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। ज़राए के मुताबिक मुतालिका ASI ने फौरी तौर पर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके वाक़े की इत्तला दी और नफरी तलब की। हसास इदारे, CTD और इन्वेस्टिगेशन टीमें अलग अलग शवाहिद का जायजा ले रही हैं। सेफ सिटी की मदद से हमला आवर के रूट की निशानदही भी कर ली गई। एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को मशकूक करार दिया गया। मज़ीद तहकीकात जारी। हमले के बाद पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। महकमे दाखिला पंजाब ने तमाम जिला में सिक्योरिटी प्लान पर मनोअन अमल दरामद की हिदायत की है। दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नज़र पेश की इक़दामात का हुक्म। पंजाब के हसास, अहम और गुंजान आबाद इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों और ज़िला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का मरासला जारी कर दिया गया है। पार्लियामान के पास एक ताकत है और वो खुद मुख्तार हैं। अगर हम कुछ करेंगे तो मुल्क में एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा 27वीं तरमीम हो रही है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी अपने इख्तियारात में इजाफा करवा लेती। इस केस का फैसला भी इसी माह कर लेते हैं। तरमीम के बाद तो शायद ये इख्तियार भी ना रहे। क्या इस्लामी नज़रियाती काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है? अदालत का नुमाइंदा नज़रियाती काउंसिल से इस्तफसार किया गया। काउंसिल हुकाम ने कहा कि नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन की तैनाती अभी नहीं हुई, वक्त दिया जाए। अदालत ने समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जजेस की तकर्री के लिए एग्जीक्यूटिव की अदलिया से मुशावरत लाजमी करार। जस्टिस बाबर सत्तार का 73 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। जजेस की तकर्री या बरतरफी के मामलात में वफाकी हुकूमत अपने इख्तियारात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद इस्तेमाल करे। इस्लामाबाद में दूसरे सूबों से डेपुटेशन पर लाए गए जजेस अदलिया की खुद मुख्तारी को मुतासिर करते हैं। अदालती अफसरान की तकर्री, मुद्दत मुलाजमत और बरतरफी के लिए हुकूमत तरमीम करे। सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुशावरत के बगैर तकर्री, ट्रांसफ़र या बरतरफी गैर कानूनी तस्वुर होगी। कोई भी कानून या इंतजामी अमल जो अदलिया की आज़ादी को मुतासिर करे वो आइन से मुतसादिम और बातिल है। मातहत अदलिया भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ की हकदार है।